नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक मास की महात्म्य कथा का अध्याय 3 सुनाने जा रहे हैं। तो अध्याय 3 से 3 से पहले किसी ने अगर पहला अध्याय और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 3 को शुरू करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हो और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। इसके बाद वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि मैं इनसे इनके वेद ही छीन लूं तो ये अवश्य ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाए। उसके द्वारा ले जाए हुए भय से उसके चुंगल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसे वेद मिला न उसे बीज मंत्र मिला। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और साथ ही धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पद्म अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी।
शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं हर वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। विष्णु भगवान बोले, तुम सब देवता भी मुनिवरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य की कथा और एकादशी की कथा यानी कि कार्तिक के महीने की कथाएं और एकादशी की कथाएं सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अध्याय 3 की कथा यानी कि अध्याय 3 की कथा। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।